अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग जामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम बात करेंगे मिश्ती मुखर्जी के बारे में, जो कि कुछ ही रोज पहले गालिबन जुम्मे की रात को फौत हो गई। और ये कहा जाता है कि उनकी किडनी फेलियर की वजह ये थी कि वो कीटो डाइट के ऊपर थी। तो सबसे पहले तो अगर आप लोगों की बातें सुन सुन के परेशान हैं तो कीटोजेनिक डाइट और फास्टिंग के बारे में रिसर्च बेस्ड और रिजल्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको खुद फर्स्ट हैंड मालूम हो सके कि क्या चीज़ असली और क्या नकली। कुछ भी कहने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस किस्म की सनसनीखेज खबरें जो है वो इसीलिए फैलाई जाती हैं कि लोग उसके बारे में बात करें, और ऐसी चीजें नहीं सुनाई बताई जाती हैं जिसके बारे में साइंटिफिक तहकीक हो चुकी है और एक नहीं दो नहीं हजारों करोड़ों लोग जो हैं उसको यूज कर चुके हैं। जो इन एक्ट्रेस ने जो किया वो एक अलग कहानी है, लेकिन साइंस क्या कहती है कीटोजेनिक डाइट के बारे में। क्या कीटोजेनिक डाइट किडनी के लिए हार्मफुल है या कि नहीं हार्मफुल है? एक साइंस ऐसी के रिसर्च ऐसी है जो कि एक बंदे के ऊपर नहीं की गई, बहुत सारे लोगों के ऊपर की गई है। बहुत बड़ा पॉपुलेशन साइज था जिसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, और ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ जैसे हमने खबरें शेयर की, एक से एक फॉरवर्ड की आगे, इसी तरह ये भी फॉरवर्ड होना चाहिए कि कीटोजेनिक डाइट के बारे में ये रिसर्च हुई है। जो साइंटिफिक हकीकत है, रिसर्च से जो साफ साबित है वो यही है कि जो लोग कीटोजेनिक डाइट करते हैं उनका सर्क1 जीन जो होता है वो बेसिकली एक्टिवेट हो जाता है और वो प्रोटीन्स बनाते हैं जो कि आपकी किडनी की हिफाजत करती हैं। ठीक है, जो लोग कीटोजेनिक डाइट या लो कार्ब डाइट कर रहे हैं उनकी किडनियां महफूज होती हैं उन लोगों की निस्बत जो लोग शुगर खा रहे हैं। और ये बात सबको पता है, कितने ही लोग ऐसे हैं कि जिनकी किडनी फेलियर की वजह शुगर है, हाई शुगर है, डायबिटीज है। ये जो हमने खबर पढ़ी है ना, ये एक खातून के बारे में है। रोजाना 750 लोग, ये अमेरिका के स्टैट्स हैं, शायद पाकिस्तान इंडिया में इससे भी ज्यादा लोग, 750 लोग रोजाना डायबिटीज यानी शुगर की वजह से फौत होते हैं। शुगर की वजह से फौत होने का मतलब ये है कि अगर आप लो कार्ब डाइट कर रहे हैं जो कि शुगर की ट्रीटमेंट है, तो ये कैसे हो सकता है कि वो किडनी के लिए खतरनाक हो। इनफैक्ट कोई भी आपकी जो लो शुगर या लो कार्ब डाइट होती है वो किडनी के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने इंटरव्यू लिया था अपनी एक पेशेंट का जिन्होंने 70 साल की उम्र के अंदर अपनी शुगर रिवर्स कर ली कीटोजेनिक डाइट करके, लो कार्ब लाइफस्टाइल अपना के। तो मेटा एनालिसिस हुआ है। मेटा एनालिसिस का मतलब यह है कि उन्होंने एक नहीं दो नहीं ढेर सारी, मतलब जो जितनी रिसर्चेस थी उन्होंने बहुत सारी रिसर्चेस को इकट्ठा किया। उन रिसर्चेस का नतीजा जो होता है वो बेसिकली मेटा एनालिसिस होता है, और इस मेटा एनालिसिस के रिजल्ट्स ये थे कि कीटोजेनिक डाइट किडनी को बिल्कुल हर्ट नहीं करती। कोई एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो कीटोजेनिक डाइट के नहीं है किडनी के ऊपर। ठीक है, इसके लिंक्स जो है वो भी शेयर कर दूंगी ताकि आप खुद देख लें और उन लोगों को दिखा दें जो कि बार बार ये कहते हैं कि कीटोजेनिक डाइट जो है उससे तो किडनी फेल हो गई और वो खातून फौत हो गई। ठीक है, और इसके अंदर बड़ी बड़ी जरूरी बात है कि ये देखा जाए कि क्या वो खातून किसी प्रॉपर डॉक्टर के अंडर कीटोजेनिक डाइट कर रही थी कि नहीं। ठीक है, कीटोजेनिक डाइट सिर्फ ये नहीं है कि आपने फैट खा लिया, चीज खा ली और ये जी कीटोजेनिक डाइट होगी। कीटोजेनिक डाइट के ऊपर एक कोटा होता है, और दूसरी एक और बड़ी जो मैंने खबरों के अंदर सुनी है कि प्रोटीन जी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए कीटोजेनिक डाइट की वजह से किडनी फेल हो जाती है और लोग मर जाते हैं। तो ये है कि ये नहीं है, कीटोजेनिक डाइट के अंदर प्रोटीन बिल्कुल ज्यादा नहीं होती है। इनफैक्ट अगर किसी ने 2000 कैलोरीज पर डे लेनी है जो कि खवातीन में इससे कम ही होती हैं, तो उसने 75 ग्राम प्रोटीन लेनी होती है जो कि आपके हथेली के साइज जितना गोश्त का पीस है या कबाब का पीस है। ये चीज नहीं है कि कीटोजेनिक डाइट हाई प्रोटीन डाइट है। इनफैक्ट ये बिल्कुल उल्टा है। कीटोजेनिक डाइट या लो कार्ब डाइट बेसिकली आपकी किडनीज को प्रोटेक्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को कम करती हैं, नंबर 2 शुगर को कम करती हैं। ये बात आपको पता होगी कि शुगर के पेशेंट्स को अक्सर बार बार पेशाब आता है। उसकी वजह यह है कि उनकी किडनी में ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा होता है, और उसकी वजह वही बात है कि आपकी शुगर ज़्यादा होगी, ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा। शुगर कम होगी, इंसुलिन कम होगी, ब्लड फ्लो कम होगा, और साथ ही साथ ब्लड प्रेशर जो है वो भी कम होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप फास्टिंग के साथ कीटोजेनिक डाइट कर रहे हैं ना,
तो ये आपकी इन्फ्लेमेशन को भी बहुत ज्यादा कम करते हैं। बड़े बड़े डॉक्टर्स जो हैं इसलिए प्रमोट करते हैं ये डाइट, क्योंकि ये बेसिकली शुगर को या डायबिटीज जो होती है, इवन इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है उसको रिवर्स कर देती है। तो जो चीज शुगर को या इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स कर रही है वो किडनी के लिए कितनी को हार्मफुल होगी। हाँ, और बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास ऐसे आते हैं जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, उन्होंने खुद से कीटोजेनिक डाइट की और फिर कुछ ना कुछ उल्टा सीधा हो गया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, बाल गिरने लग गए, ठीक है, बहुत सारे एलर्जी के साथ आ जाते हैं, ठीक है, उनकी इन्फ्लेमेशन कम होने की वजह ज्यादा हो जाती है। तो ये सारी चीजें तब होती हैं जब आपने एक तो या तो अनसुपरवाइज्ड की हुई है या सुपरवाइजर की हदायत को फॉलो नहीं किया हुआ, ठीक है। और खासतौर पे खवातीन के अंदर कीटोजेनिक डाइट बहुत फर्क है आदमियों की निस्बत। जैसे कि फास्टिंग के अंदर आपको हार्मोन्स का बहुत लिहाज करना पड़ता है। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे अपने हार्मोन्स को, अपने साइकिल्स को, तो बहुत खराबी हो सकती है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लोग कहते हैं जी कीटोजेनिक डाइट के ऊपर पानी कम पीना होता है इसलिए स्टोन्स बन जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। स्टोन्स बनने की वजह जेनेटिक होती है। और फिर वही बात है, कीटोजेनिक डाइट के ऊपर पानी का कोई कोटा नहीं है कि आपने इतना पानी पीना और इतना नहीं पीना। आप कर रहे हैं कीटोजेनिक डाइट तो पानी जरूर पिए जब जब आपको प्यास लगती है। तो ऐसी बात नहीं है कि कीटोजेनिक डाइट जो है वो किडनी के लिए हार्मफुल है और इस कदर हार्मफुल है कि रीनल फेलियर हो जाता है, किडनी फेलियर हो जाता है और बंदा मर जाता है। ये बेसिकली सनसनीखेज खबरें हैं, इसका हकीकत से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। और ये मेरा बात करने का मकसद सिर्फ ये था कि एक अखबार में खबर छपी हुई एक चीज है, आपने खबरें अगर पढ़नी है ना तो दूसरे नंबर के ऊपर ये कर लें कि रिसर्च देख लें, ठीक है। एक साइंटिफिक रिसर्च जो अनबाइस्ड है, जो बहुत सारी पॉपुलेशन के ऊपर, बहुत सारे लोगों के ऊपर की गई है, वो पढ़ें आप, ठीक है, एक चीज। और दूसरे नंबर के ऊपर जब कीटोजेनिक डाइट करनी है तो किसी सुपरविजन के अंडर करें। और बात यह है कि आपकी क्लीन कीटो होनी चाहिए, डर्टी कीटो नहीं होनी चाहिए, उसमें प्रोसेस्ड फूड नहीं होने चाहिए। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो प्रोसेस चीज खाते हैं और उस चीज से उनको लैक्टोज इंटॉलरेंस है, ठीक है। आप कहने को जी ये चीज से इंटॉलरेंस है, लेकिन प्रोसेस अगर वो नॉर्मल चीज खाते हैं, कॉटेज चीज, घर की बनी घी, घर का बना हुआ पनीर खाते हैं, उनको कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है। और ये बहुत ध्यान रखना है कि आप जो है वो किसी सुपरवाइज्ड किसी बंदे के तहत करें जो आपको बताए कि ये इस वक्त आप ये गलत कर रहे हैं, इस वक्त आपको कार्ब की जरूरत है, इस वक्त आपने कम करना है, ठीक है ना। ये और अक्सर ये कि लोग समझते हैं कि अभी हमने एक दिन कीटो की, एक महीना कीटो की, हमारा वजन 10 kg कम हो गया। इसके ऊपर भी मैंने इंटरव्यू लिया हुआ है, एक खातून है जिनका 1 महीने में 1 kg वजन कम हो गया। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगले महीने फिर से 10 kg उतर जाएगा या अगले महीने कीटो करना मुनासिब है भी है कि नहीं। कार्ब कब करना ये बहुत जरूरी होता है। और अगर एक मिकदार किसी चीज की अच्छी है ना, इफ लेस ऑफ समथिंग इज गुड, जरूरी नहीं है द मोर ऑफ इट इज गुड टू। तो कोई सवालात हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर करें। तो आइंदा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।